यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने रिसेंटली करी है एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट। ये लोग बनाने वाले हैं एक मेगा 5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल इन जम्मू कश्मीर कैपिटल श्रीनगर। यहाँ पर आप देख पाओगे श्रीनगर यहाँ पे है, यहीं पर बनेगा ये मॉल और ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। इसकी अनाउंसमेंट करी है यहाँ पर यूएई के एम्बेसडर टू इंडिया ने। यहाँ पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल भी है। दुबई इमार ग्रुप, ये जो कंपनी है ये भी अपने आप में एक मैसिव कंपनी है इन कंस्ट्रक्शन फील्ड। इन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में ये मॉल एक लैंडमार्क होगा और बिल्कुल होगा भी। 5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल आपको जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगा। एक्चुअली इंडिया की कई स्टेट्स हैं, वहां पे आपको 5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल नहीं मिलने वाला। और इसलिए आज के समय ये जो न्यूज है इसको अरब मीडिया, इंडियन मीडिया इतना एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। और इस प्रोजेक्ट से देखो पूरी यूनियन टेरिटरी को काफ़ी फायदा मिलने वाला है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं ये काफ़ी हद तक बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और ऑब्वियस ही बात है जम्मू कश्मीर यूटी में इससे टूरिज्म भी अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पे आप अगर देखो शॉपिंग सेंटर, मॉल्स, इनकी काफ़ी कमी थी। और अब इंडिया लेके भी यहाँ पर किसको आया है? इमार ग्रुप को। अब इस ग्रुप के बारे में आपको कुछ पहले पता होना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है इतना बड़ा क्यों है, क्यों दुनिया भर का मीडिया इसको कवर कर रहा है। देखो इमार ग्रुप एक बहुत ही बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। इसकी जो टोटल वैल्यूएशन है ये बताई जाती है 15 से 16 बिलियन डॉलर्स के आसपास है एज ऑफ 2021। और आई एम श्योर आप लोगों ने बुर्ज खलीफा के बारे में काफी बार सुना होगा, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है ये भी इमार प्रॉपर्टीज ने ही डेवलप करी है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा ऑफ कोर्स आपको मिलेगा दुबई में। यहाँ पर आप देखोगे हर जगह इनकी जो ब्रांडिंग है ये आपको मिलेगी बुर्ज खलीफा के आसपास। और ना सिर्फ बुर्ज खलीफा, उसके अलावा यूएई में जो भी लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स है जिसकी वजह से यूएई में बहुत सा टूरिज्म आता है, ये इमार ग्रुप ने ही बनाए हैं। अब फॉर एग्जांपल दुबई मॉल। दुबई मॉल है दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर बाय टोटल एरिया कवर। बताया जाता है कि 50 लाख स्क्वायर फीट का टोटल एरिया ये कवर करता है। एक ह्यूमंगस प्लेस है शॉपिंग करने के लिए। एक दिन में पूरा जो ये मॉल है एक आदमी घूम ही नहीं सकता। कई लोग एक्चुअली जो कहते हैं ना दुबई में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, वो फ्लाइट करके सीधा दुबई मॉल में जाते हैं, यहाँ पर करते हैं शॉपिंग और बाहर आ जाते हैं। और अपने आप पे देखिए दुनिया भर के सारे ब्रांड, सारे मेजर कंपनीज यहाँ पे आपको मिलेगी। और सिंस बुर्ज खलीफा भी इसके पास में ही है तो इससे टूरिज्म बहुत ज्यादा यहाँ पर जनरेट होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवेन्यू का सोर्स है आज के समय यूएई के लिए ये मॉल और बुर्ज खलीफा। और ऐसा नहीं है कि इमार ग्रुप ने इससे पहले इंडिया में कोई मेजर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया। आई एम श्योर आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के बारे में। ये कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करी थी न्यू दिल्ली ने। हालांकि करप्शन बहुत हुआ था इन गेम्स में, तो बहुत ज़्यादा अच्छी यादें नहीं है हमारी। मगर आपको याद होगा जो गेम्स विलेज यहाँ पर बनाया गया था, जो आज भी खड़ा है, बहुत अच्छा बना था। और उस टाइम जो ये गेम्स विलेज है ये भी बनाया था इमार इंडिया ने। ये ऑफ कोर्स इमार प्रॉपर्टीज की इंडियन सब्सिडरी है। उसके अलावा भी आप अगर देखो तो इमार ने भारत में काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। मगर जो ये जम्मू कश्मीर वाला प्रोजेक्ट है इसमें एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी इन्वॉल्व है। यूएई की सरकार अच्छे से जानती है कि इमार कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है। वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन थोड़ी बहुत कभी खराब रहती है। मगर मैं आपको ये बता दूं, कश्मीर के मामले में, कश्मीर के इशू को लेकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमेशा से इंडिया के साथ खड़ा है। इमार ने यहाँ पर यह कहा है कि ये मॉल तो सिर्फ एक बिगिनिंग है, इसके बाद जम्मू कश्मीर में ये लोग रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी मतलब कि और होटल वगैरह बहुत कुछ कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव ये है कि जम्मू कश्मीर को प्रॉपरली इंडिया से ये लोग कनेक्ट करें, इकोनॉमिकली भी। सड़कें तो बना देंगे हम, सड़कें, टनल वगैरह वो सब हम बना देंगे। मगर जो बिजनेसमैन है दिल्ली में बैठे हुए, मुंबई में बैठे हुए, चेन्नई में बैठे हुए, इनकी अट्रैक्शन हम कैसे बढ़ाएंगे जम्मू कश्मीर में? ऑब्वियसली पहले वहां पर कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इसलिए देखिए ये जो मॉल का आइडिया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे ओवरऑल क्या होगा कि टूरिज्म यहाँ पे बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा। और आप अगर दिल्ली में भी देखो ना तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर मॉल है ये 12 लाख स्क्वायर फीट का आपको मिलेगा इन ग्रॉस लीजेबल एरिया। इवन जो दिल्ली के बड़े बड़े मॉल आप अगर देखो तो 6 लाख स्क्वायर फीट के आसपास के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट सिटी वॉक हो गया, डीएलएफ का हो गया मॉल। 5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल अगर ये लोग यहाँ पे बना रहे हैं तो ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। और आप समझ सकते हैं अगर इमार यहाँ पे इन्वॉल्व है तो ये अपनी ब्रांड वैल्यू को भी सेव रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जेन्युइनली एक बहुत ही खूबसूरत लैंडमार्क बने फॉर द इंटायर जम्मू कश्मीर। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने जब आर्टिकल 370 रिमूव किया था तब उस वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उन पहले चुनिंदा कंट्रीज में से था जो इंडिया के सपोर्ट में आया था। और यूएई ने यहाँ पर ओपनली कहा था कि हम लोग मानते हैं कि आर्टिकल 370 का रिमूवल इंडिया का इंटरनल मैटर है। और ये स्टेटमेंट आई थी एक ऐसे टाइम में जब इमरान खान कह रहे थे दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स को कि इंडिया को रोको, आर्टिकल 370 वापस रिस्टोर करवाओ। अब यहाँ पे डेफिनेटली आप सोचेंगे मगर यूएई ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान से बिल्कुल ही दूर हो गया है, बीच बीच में थोड़ा बहुत लोन उनको देते रहते हैं। देखिए ऑब्वियस ही बात है, यूएई ना इंडिया के समर्थन में है ना पाकिस्तान के अगेंस्ट है। इनको बस अपना इंटरेस्ट देखना है।
यूएई के लिए बेस्ट सिनेरियो तो ये होगा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के रिलेशंस काफी हद तक इंप्रूव हो जाए, मगर सिंस दोनों के रिलेशंस खराब हैं और काफी बार यूएई को चुनना पड़ता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इवेंचुअली जब चूज करने की बारी आती है तब ये इंडिया को ही चूज करते हैं। और इसका रीजन क्या है? रीजन मैं आपको दिखाता हूं यूएई की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये है जी आपके सामने रीजन। ये है यूएई के टॉप 5 इंपोर्ट पार्टनर्स और ये है यूएई के टॉप 5 एक्सपोर्ट पार्टनर्स। ये जो वेबसाइट है बाय द वे, ये एम्बेसी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन यूएस की है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट के मामले में हम चाइना से थोड़े से पीछे हैं, एक्सपोर्ट के मामले में हम चाइना से भी ऊपर आते हैं। हम लोग ट्रेड के मामले में यूएई के एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर हैं और मैं हमेशा कहता हूं कि कंट्रीज को अगर करीब लाना है तो ट्रेड में इंप्रूवमेंट लानी होगी। बहुत ही रेयरली होता है कि जब कंट्रीज अपने टॉप ट्रेडिंग पार्टनर के साथ रिलेशंस खराब करती हैं। इंडिया और रशिया का भी मैं यही कहूंगा ट्रेजेडी है कि दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड है आज तक $20 बिलियन तक भी नहीं पहुंच पाया। जिस दिन मैं आपको ये बता दूं इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है ये पहुंच गया 60 बिलियन 70 बिलियन के आसपास, तो रशिया ओपनली हर मामले में चाइना की आलोचना करेगा इंडिया के समर्थन में, जैसे कश्मीर के केस में यूएई कर रहा है। तो देखिए इकोनॉमिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ये भी पता है कि जो इनकी फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी है उसका भी जरा कुछ भविष्य है नहीं। धीरे धीरे दुनिया ग्रीनर फॉर्म ऑफ फ्यूल की तरफ बढ़ रही है, तो ऐसे सिनेरियो में इन द फ्यूचर इंडिया इनके लिए एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री बनने वाला है। और इस सब के अलावा हमको ये भी भूलना नहीं चाहिए कि आज के समय जो वेस्ट एशिया में नया क्वाड बनाया गया है उसका भी यूएई पार्ट है। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा फाइनल क्वेश्चन कि जो नया क्वाड रिसेंटली बना है जहाँ पे भारत है, यूएसए है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी है, वहां पर चौथा कंट्री कौन सा है? आपकी ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इजराइल या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, चौथा देश कौन सा है। जो सही आंसर देगा उसकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है थ्रू द कमेंट सेक्शन। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी ने अपनी 2022 की जो सेल है 22% ऑफ की सेल ये 2 दिन के लिए कर दी है एक्सटेंड। रीजन ये है कि बहुत सी डिमांड आई है, बहुत से बच्चे अभी ये भी कह रहे हैं कि उनको और टाइम चाहिए टू अरेंज फाइनेंसेस, उनको चूज करने में टाइम लग रहा है, तो 48 आवर्स के लिए ये सेल और चलेगी और अब ये सेल 5 जनवरी रात 12 बजे हो जाएगी खत्म। तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का कॉम्बो पैकेज। इस पैकेज में आपका यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी होती है, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपली कोड यूज करना है PD10 और 5 तारीख तक आपको मिलेगा यहाँ पर 22% का डिस्काउंट। पहले मिलता था 10% का, अब मिल रहा है आपको 22% का डिस्काउंट टिल 5 जनवरी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।